नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करी है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर मैं यहां पर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, गुजरात के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को लेकर यहां पे विज्ञप्ति आई है। तो आइए जानते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी एज लिमिट है और क्या क्या डेट्स रहने वाली है। तो बात करते हैं, देखो ये अलग अलग कंपनीज है, गुजरात की अलग अलग कंपनीज जो कि बिजली उत्पादन और बिजली का ट्रांसमिशन करती है। तो यहाँ पे पोस्ट निकली है विद्युत सहायक इट्स मींस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल यहाँ पे सीट्स यहाँ पर निकल के आई है फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। क्वालिफिकेशन बेटा आपकी होगी बीई इलेक्ट्रिकल या बीटेक इलेक्ट्रिकल आपके पास होनी चाहिए और यहां पे साफ तौर पर लिया गया है रेगुलर मोड में आपकी होनी चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विद इन मिनिमम ऑफ 55% आपका होना चाहिए इन 7th and 8th सेमेस्टर। अगर 7th और 8th सेमेस्टर का देखा जाए तो मिनिमम 55% आपका होना चाहिए। देखते हैं कितना पे आपको मिलेगा। फर्स्ट आपका जो पे होगा वो 48,100 का रहने वाला है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 50,700 का रहने वाला है। और इसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ईयर दैट मींस द ट्रेनिंग पीरियड आप लोगों को जो जितना पे स्केल होता है उसके हिसाब से इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दे रखी है 35 आपकी एज से कम आपकी एज होनी चाहिए। 35 से कम आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी चीजें दे रखी है। इसको आप गुजरात के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वहां पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीटली और वहां पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं। अच्छा, जो 35 जो एज होनी चाहिए ये 12/3/2024 तक ये एज आपकी इतनी होनी चाहिए। नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ चल के हमको मिल जाती है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो ये अलग अलग कंपनीज में टोटल अगर हम बात करें तो ये वैकेंसीज आपकी यहाँ पर मुझे दिख रही है। टोटल यहाँ पे दिया गया है 394 वैकेंसीज है दोस्तों। टोटल 394 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है एंड अलग अलग कैटेगरीज का मिला के। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी दूसरे स्टेट में तो आप यहां पर इसको फॉर्म को तो भर सकते हैं परंतु आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग भी करते हैं तो फिर भी यहां पे लिखा गया है साफ तौर पे कि गुजराती लैंग्वेज तो आनी चाहिए, लेकिन किस गुजराती लैंग्वेज आने का कोई सर्टिफिकेट आपको, कोई प्रमाण आपको नहीं दिखाना है। तो यार अगर मेरी बात मानो तो यार एक बार एग्जाम तो देके देखो, क्या पता आपको एक समय का टाइम मिल जाए, गुजराती भी सीख जाओगे। तो एक बार एग्जाम तो देके देखो। और यहां पर मैं बता दूं जो सिलेबस है वो भी दिया गया है खास तौर पे। तो वहां पे सिर्फ 15 मार्क्स की गुजराती का पेपर आपका वहां पर होगा। तो अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल आउट कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और एज लिमिट भी अच्छी दे रखी है इन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे बता रखा है कितनी फीस है। 500 रुपीज फीस जनरल स्टूडेंट्स की और 250 अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो डेट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स। तो 12/3/2024 को आपका ये प्रकाशन हो चुका है, स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 1 अप्रैल फूल के दिन तक आप लोग इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप पहले ही भर लेना, कहीं अप्रैल फूल ना हो जाए। आगे चलते हैं बेटा। वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, ये नोटिफिकेशन आपके पास होगा ही, इसको चेकआउट कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ये वेबसाइट के ऊपर आपको लॉगिन करके अपने पूरा फॉर्म भरना है जिस तरीके से आप भरते हैं एंड यहाँ पर आपका फॉर्म फिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन भी होगा और सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से अलग अलग लेवल के ऊपर आपके एग्जामिनेशन होंगे। जो फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन है तो हॉल टिकट आपके एग्जामिनेशन उसी वेबसाइट पे आ जाएगा। यहाँ पर किस तरीके का टेस्ट होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड द कैंडिडेट हु स्कोर 50 और मोर मार्क्स इन केस ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट आपका होने वाला है। और आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में। मतलब अगर 200 सीटें हैं तो 1000 स्टूडेंट्स को वहां पर बुलाया जाएगा। उसके बाद में
टीयर 2 का आपका एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 के अंदर क्या होगा देखो, देखते हैं। फाइनल कट ऑफ आपकी निकलेगी, यहाँ पे भी आपका एक और टेस्ट होगा, उसको आपको क्लियर आउट करना है और फाइनल आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा। तो सिलेबस देख लेते हैं। टीयर 1 एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश। तो ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए। रीजनिंग के 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 मार्क्स का, इंग्लिश का 15 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे आप फंस सकते हो, कंप्यूटर नॉलेज हो गई और गुजराती हो गई। तो दिस इज द पोर्शन जहां पे आप थोड़े से फंस सकते हो, क्योंकि जो पेपर 1 है वहां पे ये 15 नंबर का गुजराती का पेपर है। तो अगर टाइम मिल जाता है तो थोड़ी बहुत गुजराती सीख लेना, लेकिन आप वैसे मुश्किल है बहुत ज्यादा। लेकिन ये 15 नंबर तो अगर आप अचीव नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो गुजरात के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का तो ये टीयर 1 हो गया। टीयर 2 की बात करें तो उसमें कंप्लीट टेक्निकल बिल्कुल आपके इलेक्ट्रिकल के सारा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरा इलेक्ट्रिकल इन्होंने लिख दिया है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों अलग अलग है। टीयर 1 में पास हो गए तभी टीयर 2 में जाने का मौका मिलेगा। टीयर 1 में गुजराती है 15 नंबर की, उसको आप अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आई थिंक हम प्रोवाइड करा चुके हैं आप लोगों को। टोटल 394 वैकेंसीज के लिए ये फॉर्म यहाँ पर निकला है, और जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है गुजरात के अंदर उसके लिए फॉर्म है। तो मेरे हिसाब से चाहे आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग भी करते हैं तब भी आपको यार एक अटेम्प्ट तो बनता है। वैसे ही इतने दिनों के बाद आपके पास एक वैकेंसी तो दिखी है, तो एक अटेम्प्ट तो बनाना जरूरी होता है। तो आपको लगाओ उस पर। 15 नंबर की गुजराती है, कोई बात नहीं, आपको 85 में से मार्क्स लाने हैं, ये समझ लो। ठीक है, 85 में से 85 फुल ले आओ ना यार। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो। तो उदास मत होना, जो बाहर के स्टूडेंट हैं आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी तरीके की कुछ वीडियोस के लिए मैं मिलूंगा आपसे इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।